देखने के लिए बहुत क्यूरियस हो रहे हैं। शुरू कीजिए। ये जो कप आप देख रहे हैं ना, आज सुबह से 2 बिस्कुट महाराज इसमें शहीद हो चुके हैं। ओह नो। चाय में डूबे बिस्किट की भी अपनी ही एक अलग कहानी है। आपने आलू गोभी, कढ़ी चावल, छोले पुलाव, ये सारे जोड़े सुने होंगे। सभी भारतीय जोड़े हैं। ऐसा ही हमारा एक हिंदुस्तानी जोड़ा है, चाय और बिस्किट का। लेकिन हमारा किस्सा अलग है। हम ये बात आज तक नहीं समझ सके कि चाय के साथ अगर किसी ने बिस्किट या टोस्ट दिया है तो उसको डुबाना क्यों ज़रूरी है। हाँ, आखिर इनके मेलजोल की जो प्रथा है वो कब से प्रारंभ हुई। अब सुबह सुबह बिस्कुट महाराज हाथ से ऐसे फिसले जैसे कि गंगा नहाने घाट से उतर गए हो। खुद तो डूबे ही सनम, हमारी सुबह भी ले डूबे। हम तो इतने आहत हैं कि क्या ही कहें। सच मानिए, जीवन में जो असली दर्द होता है ना, दर्द, उसकी जो पहचान होती है वो वही है कि जब सुबह की पहली चाय के साथ आपका बिस्किट खुदकुशी कर ले। आप सबने भी ये तो कभी ना कभी जरूर झेला होगा। बताएंगे नहीं वो अलग बात है, लेकिन हम बता रहे हैं। यही दर्द तब नासूर बन जाता है जब उस बिस्कुट को बचाने को गई रेस्क्यू टीम भी उसमें डूब जाए। बताइए, वो भी गया और जो बचाव दल था वो भी शहीद हो गया। अब इतने गहरे जख्म की जो पीड़ा है वो हम सुबह से कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, वो जिसका डूबा हो वो समझ सकता है। कसम से पहली बार तो हमने दिल पे पत्थर रख लिया था और वक्त के इस घनघोर सितम को चुपचाप हमेशा की तरह जैसा कि हम सहते आ रहे हैं सहे जा रहे थे। लेकिन दूसरी बार ये बचाव दल को जाते देखकर हमारा कलेजा छलनी हो गया। स्थिति की गंभीरता देखते हुए उसे तो बचाया जा सकता था, लेकिन अब अफसोस के सिवाय और कुछ हाथ ना था। इस गरीब के किचन में वही 2 बिस्कुट शेष थे। आज साथ छोड़कर चले गए भी तो वहां जहां से आज तक कोई भी साबुत नहीं लौटा। ज्ञानी लोगों ने तो कब से बता दिया है कि कमान से निकला तीर, मुंह से निकले शब्द और चाय में डूबा बिस्कुट लौटा पाना असंभव है। अब मती तो हमारी मारी गई थी जो ज्ञानियों की बातों को हल्के में ले लिया। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा बिस्किट है, तो हमें ये बताने में रत्ती भर भी संकोच की अनुभूति नहीं हो रही है कि ये वही आयताकार खाद्य पदार्थ है जो कि सृष्टि के निर्माण के समय से इस धरती पर विद्यमान है। जी हाँ, पार्ले जी। हमारा तो यह भी मानना है कि ईश्वर ने जब मनुष्य को इस धरती पर भेजा तो उसको टोसे में केतली भर चाय, रुकावट के लिए खेद है। तो हमारा तो यह भी मानना है जब ईश्वर ने मनुष्य को इस धरती पर भेजा तो टोसे में केतली भर चाय और पार्ले जी का पैकेट साथ बांध दिया था। हो सकता है उन्होंने स्वयं अपनी थकान दूर करने के लिए भी यही खाकर आराम किया हो। तभी तो इसे वरदान प्राप्त है कि युग आते जाते रहेंगे, लेकिन बेटा तुम यहीं डटे रहोगे, सदैव सर्वत्र उपस्थित रहोगे। अब ऐसा भी नहीं कि हमने इसके विकल्प न तलाशे हों। तलाशा, गोल मैरी ट्राई किया, पर वो पूरा बैरी निकला, प्लास्टिक। क्रैक जैग और 50-50 टाइप को तो इस चाय ने ही ठुकरा दिया। बोली, मुझे पाने वाले में कुछ तो कशिश और मौलिकता होना मांगता है। ये सब तो मौनको की कॉपी करके बड़े हुए हैं। कई चॉकलेटी बंदे भी स्वयंवर में आए, लेकिन अपने लावा को भीतर ही भीतर घोल पराजित हुए। इधर ये कमबख्त पार्ले यह सोच सोच मुस्कुराता रहा मानो कह रहा हो, जाने किस फार्मूले से बना है कि इसके सिवाय और कुछ जस्ता ही नहीं, या फिर चाय ही नहीं चाहती होगी कि उसके जीवन में कोई बदलाव आए। इसे बदलाव की चाहत ही नहीं। कुछ लोग जैसे बोरिंग लाइफ के अभ्यस्त हो जाते हैं, चाय ने भी वही आदत डाल ली। लेकिन तनिक विचारिए, उस चाय के दिल पर क्या बीती होगी जिसे अपनी बाहों में समाए उसका प्रेमी चल बसा। आखिर चाय और मुंह के बीच फासला था ही कितना।
बिल्कुल उतना ही ना जैसे कि टेबल और मुख के मध्य लहराती उंगलियां, इनके बीच की दूरी कितनी थी जो ये मुआ बिस्किट तय ना कर सका। 2 कदम चले बिना ही इसने ऐन मौके पर दम तोड़ दिया। हमें इससे बहुत सहानुभूति है और उसका एक कारण है, क्योंकि हमारा वैचारिक गुरु यही है। एक बार जब हम अपने प्रेमी की स्मृतियों में औंधे पड़े टसुए बहा रहे थे, तब इसी ने सचेत किया था, कह रहा था किसी में ज़्यादा डूबोगी तो टूट जाओगी। और आज खुद ऐसा डूबा कि इसको कोई ना बचा सका। आज के ज़माने में कोई नैतिक शिक्षा लेना तो नहीं चाहता, पर भावुक मन से बस इतना ही कहेंगे कि मोहब्बत में 2 जिस्म और 1 जान की तरह ऐसा डूबो कि अलग करना मुश्किल हो जाए। इश्क करो तो चाय बिस्किट की तरह एकाकार हो जाओ। खैर, ये हादसा तो हम सभी के साथ कभी ना कभी हुआ है, लेकिन सच कहूँ तो चाय और चाय में डूबा बिस्किट हमारी भारतीयता की पहचान है। क्या आपने किसी और देश से वालों से ऐसा सुना है कि हाय बिस्किट डूब गया? यही वह भीषण दुख और दर्द से भरा रिश्ता भी है। आप जानते हैं कि दर्द का रिश्ता बड़ा लोगों को जोड़ देता है, तो ये जो रिश्ता है इसने ही हमको एक सूत्र में बांधे रखा है। लेकिन अगर डूबने से डर लगता है तो जरा संभल कर रहिए। कहीं पढ़ा था कि चाय में डूबा बिस्किट और प्यार में डूबा दोस्त किसी काम के नहीं रहते, लेकिन हम कहते हैं उन पर से ध्यान नहीं हटना चाहिए। न जाने कब उन्हें हमारे सहारे की ज़रूरत पड़ जाए। हाँ, लेकिन डूबे हुओं को किस्से मन को भीतर से तोड़ देते हैं। डूबे हुए बिस्किट को निकालने में संघर्षरत इंसान को देखकर हमारा जो कलेजा है ना, एकदम से चिढ़ जाता है। ये मैं हूँ, ये चाय का कप है और उसमें डूबा बिस्किट है। दिल से बस एक ही आवाज़ निकल रही है,